If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not here? तो किसी भी इवेंट की हैपनिंग की या नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी का नॉट ए, तो नॉट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को, बस इतना सा काम करेंगे। तो 1 माइनस 2/11 यानी कि कितना हो जाएगा, 9/11। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन लेटर इज अ वर्ड ऑफ at random from the word assassination, find the probability that the letter is a vowel or consonant। ठीक है, टोटल लेटर कितने हैं इस पे ये काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लेटर है। तो 13 में आपका वोवेल कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो हम कोई भी जो है लेटर सिलेक्ट करते हैं वो वोवेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/13 है ना। और वो कंसोनेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/13। बस इतना सा काम करना है। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, या ऐसे क्वेश्चन हम 10th में भी कर चुके हैं, है ना। बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम से हम डिवाइड करें। फिर क्वेश्चन नंबर आप देखो 11 है, a lottery a person chooses 6 different natural number at random from 1 to 20. If there are 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? ठीक है, in a lottery a person choose 6 different natural number at random from 1 to 20. If these 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? मतलब टोटल जो है हमारे पास जो है 20 नंबर है, तो 20 नंबर में से टोटल नंबर ऑफ जो केसेस बनेंगे वो 26 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो 6 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो 6 नंबर है उनसे मैच कर दें, तो हमारी वो 6 नंबर जो होंगी वो नंबर का जो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो फेवरेबल केसेस तो 1 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो 26 होंगे। जैसे हमने नंबर 1 से लेके 6 तक सेलेक्ट कर लिया, सपोज करिए, वही नंबर आनी चाहिए 1 to 6 तक। तो वो केस जो बनेगा फेवरेबल केसेस ये 1 ही बनेगा, बाकी कोई भी नंबर अगर चेंज हो जाती है तो वो फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन टोटल केसेस जो बनेंगे वो हमारे 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 के बाद सपोज करो 2 ही चाहिए, तो 1 to 6 अगर हमें सिलेक्ट करना है तो 1 में से 6 कोई सी भी नंबर आगे पीछे हो सकती है, इसलिए हमने इस पे कॉम्बिनेशन का यूज किया है। अगर ये ऐसा भी होता, उनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता, तो फिर हमें परमुटेशन का अरेंजमेंट यूज करना पड़ता। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो वो कंसिस्टेंटली डिफाइन का मतलब ये है कि पी ए और पी बी जो ले रहे हैं हम, है ना, जो भी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, इसको ये ध्यान रखना है कि वो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्या है, निगेटिव तो कोई नहीं है ना। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए पी ए की प्रोबेबिलिटी से भी और पी बी की प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पर क्या है, पी ए से तो ये लेस देन है, थोड़ी लेस देन नहीं है ना। देखो ये इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, और ये कितना है, वो आपका 0.5 है। इंटरसेक्शन कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता,
है ना, दैट शुड बी लेस देन। तो ये आपकी जो है ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, पी ए 0.5 है, पी बी 0.4 है, ए यूनियन बी कितना है 0.8 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेगेटिव नहीं है कोई भी प्रोबेबिलिटी, चलिए ठीक है। और अगर हम इंटरसेक्शन बी निकालते हैं इसका, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए 0.8 बराबर हो जाएगा पी ए 0.5 प्लस 0.4 और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितना आ रहा है, ये 0.8 माइनस के 0.9 इक्वल टू माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका कंसिस्टेंटली डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 वाले में आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी का यूज करके आपको बाकी तीनों पार्ट आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फोर्टीन में भी बेटे क्या, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और ए आर बी यूनियन बी गिवन है और ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। वह इंटरसेक्शन 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पी ए यूनियन बी जो बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए कितना है 3/5 और पी बी कितना है 1/5। ठीक है, फाइंड ये कितना हो गया 4/5 हो। ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। फिर ई में क्या है, 15 क्वेश्चन में क्या करना है, 15 में E and F are the events such that P is equal to 1/4, PF is equal to 1/2 और इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, यूनियन निकालना है ना, तो यूनियन तो आप निकाल लोगे। फिर आपको निकालना है P नॉट E एंड नॉट F, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये आपका डी मॉर्गन लॉ के यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस के पी ई यूनियन एफ, यानी कि 1 माइनस के कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, पी ई की वैल्यू प्लस पी एफ की वैल्यू माइनस के पी ई इंटरसेक्शन एफ की। ये सारी वैल्यू आपकी बुक क्वेश्चन में लिखी हुई है। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 16 वाला में क्या करना है, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट नॉट ई आर नॉट एफ। इसमें जैसे आपका नॉट ई एंड नॉट एफ दिया हुआ था, इसमें नॉट ई और नॉट एफ लिखी हुई, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट ई और नॉट एफ। इसको कंबाइंड अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस के पी ई इंटरसेक्शन। यहाँ से आप ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो है event E and F are such that P not E or not F is equal to 0.25 state whether E and F are mutually exclusive। ये बता, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.25 है ना,
0.25 है, ये 1 माइनस के पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 0.25 यानी कि 0.75। पी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए इसकी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए। 17 क्वेश्चन में आपको नॉट ए निकालना है, नॉट बी निकालना है, ए और बी निकालना है। ए और बी का मतलब यूनियन निकालना है, नॉट बी का मतलब, ठीक है, 1 माइनस के पी बी कर लेंगे, नॉट ए का मतलब 1 माइनस के पी ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन क्लास 11th ऑफ a school 40% of students study mathematics, 30% students study biology, 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. यूनियन निकालना है ना, सारी चीजें गिवन है इन्होंने। मैथ्स पे 40% है ना, तो आप अगर ऐसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो मैथ्स की परसेंटेज 40% यानी कि 4/10 हो जाएगी। और बायो की जो प्रोबेबिलिटी है, बायो की 30% दिया हुआ है तो 3/10 हो जाएगी। और 10% बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 10% यानी कि 1/10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैथमेटिक्स और यूनियन बायोलॉजी। सारी चीजें गिवन है, आप वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of the two examinations, the probability of randomly choosing student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब है दोनों का यूनियन गिवन है। इस क्वेश्चन में दोनों का यूनियन गिवन है, लिख के बता देता हूँ आपको। In an entrance test, the probability of randomly choosing the student passing first exam, फर्स्ट को मैंने PI लिख दिया, वो उसकी probability कितनी है 0.8 and the probability of passing the second examination, उसको मैंने सेकंड लिख दिया, इसकी probability कितनी है 0. The probability of passing at least one का मतलब है दोनों का यूनियन, फर्स्ट यूनियन सेकंड, इनकी प्रोबेबिलिटी का जो है वो कितना है 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, तो हमें जो निकालना है वो इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला आप यूनियन वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में देखो, the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, तो इंग्लिश और हिंदी की दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश को मैंने ई से इंडिकेट कर दिया है और हिंदी को एच से, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, कि दोनों मतलब इंग्लिश में भी नहीं और हिंदी में भी नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, वो गिवन है आपकी 0.1। if the probability of passing the exam English examination is 0.75,
तो इंग्लिश की है 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? हिंदी एग्जामिनेशन की आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इसका इसी से स्टार्ट करना होगा, जो हमने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया कि ई यूनियन एफ एच का हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, यानी कि वी कैन राइट 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी पी ई यूनियन एफ, है ना। ये वैल्यू जो गिवन है, ये किसकी गिवन है? ये गिवन है आपकी पी ई इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 0.1। यहाँ आप 0.1 रख सकते हैं, और ये 1 माइनस के ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई, पीई कितना हो गया? 0.75। और ये एच है, ये एच का कितना? एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और माइनस का ई इंटरसेक्शन एच, ये गिवन है आपका 0.5, तो यहाँ 0.5 पुट कर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.1 इक्वल टू 1 माइनस के 0.5 है, इसमें ऐड किया तो 0.8 हो गया, प्लस के टी एच, ये 0.1 है तो 0.1, ठीक है। 1 माइनस के 0.8 0.2 हो गया, माइनस के पी एच हो, इसको हम इधर ले आते हैं और 0.1 को उधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? हिंदी के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो भी 0.1 है। 0.2 में से माइनस किया, ठीक है, ये कितना था? 0.8 था। 1 में से 1.8 माइनस करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 तो ये हो गया, और 0.1 को हम उधर ले गए, 0.2 में से 0.1 माइनस किया तो 0.1 आ गया। तो हिंदी में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो 0.1। 21 बेटे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है? इन ए क्लास 62 स्टूडेंट्स 30 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, ठीक है। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, एनसीसी को मैंने एनसी लिख दिया, इसकी 30 ऑप्टेड किया है तो 30/60 हो जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस को मैंने एनएस लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 32/60 होगी, एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, दोनों को लिए मैंने सी इंटरसेक्शन एस लिख दिया, कितना है? वो गिवन है आपका 24/60। If one of these student is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NS, यानी कि दोनों का यूनियन निकाल, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी चलेगा, यानी कि एनसी यूनियन एनएस निकाल। क्या करोगे आप? 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60, बस। यानी कि कितना हो गया? 62 में से माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 2 माइनस किया 38/60, आंसर हो गया। डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 19/30 आंसर हो गया। इसी तरीके से द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, है ना, ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, तो 1 में से आप माइनस कर दो, है ना।
तो 1 में से अगर आप माइनस करते हैं, ये भी नहीं हो, है ना, एंड NS भी नहीं हो, 1 माइनस के A यूनियन B करेंगे, ये हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस के 19/30, यानी कि कितना हो जाएगा 11/30। उसके बाद लास्ट पार्ट है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC। NSS लिया हो, है ना, और NCC नहीं हो, तो आप उसमें से ये माइनस कर दो। NSS हो, यानी कि NSS हो, है ना, और NCC नहीं हो, ये चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, NS में से माइनस कर देंगे आप NCC वाला, दोनों का इंटरसेक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी आपको दिखाई ना दे, इसमें से आप क्या करेंगे, NS में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि C इंटरसेक्शन S। NS कितना है, NS आपका 32/60 है, और ये आपका माइनस का 24/60। 12 में से 4 माइनस किया 8/60, यानी कि 4 से डिवाइड करते हो तो 15 आएगा। 2/15 जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि NSS हो लेकिन NCC ना हो। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल, 10 रेड मार्बल है और 20 ब्लू मार्बल है और 30 ग्रीन मार्बल है। तो 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? सारे ब्लू हो, 5 मार्बल निकालने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, ब्लू मार्बल। तो 20 ब्लू है हमारे पास, 20C5, मतलब 5 हमें निकालना। टोटल कितने हैं, 20 और 10, 30, 60C5। तो टोटल केसेस जो बनेंगे वो 60C5 होंगे, फेवरेबल केसेस जो होंगे वो 20C5 होंगे, क्योंकि हमें ब्लू मार्बल निकालने हैं। तो ब्लू मार्बल हमारे पास जो है वो 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर आपका आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, सी का सेकंड पार्ट भी बता देते हैं। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, ठीक है। एटलीस्ट वन जो है वो ग्रीन होना चाहिए। तो एक ग्रीन भी चलेगा, 2 ग्रीन भी चलेगा, 3 ग्रीन भी चलेगा। तो एटलीस्ट वन जब भी कभी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वन के केस में वो केस माइनस कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, एटलीस्ट वन। तो वन में टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि वन होती है कि कोई भी ग्रीन ना हो, तो कोई भी ग्रीन नहीं हो, तो बाकी हमारे पास 30 बचे। तो 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो है ना एटलीस्ट वन ग्रीन में अगर हम केसेस बनाएंगे तो हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। वन ग्रीन भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 ग्रीन नहीं हो तो बाकी जो हम 5 मार्बल जो निकाले वो इसमें से निकालें। तो इसमें से हमारे जो केसेस बनेंगे वो 30C5 बनेंगे। तो वन टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि वन होती है, वन में से वो केस हमने माइनस कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 4 cards are drawn from a well shuffled of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? ठीक है, 4 कार्ड निकालने हैं,
हमें क्या चाहिए, 3 डायमंड और 1 स्पेड, 3 डायमंड एंड 1 स्पेड कार्ड चाहिए। तो डायमंड भी 13 होते हैं और स्पेड भी 13 होते हैं, है ना। तो हमें 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल केसेस जो होंगे वो 13C3 और 13C1, यानी कि 13 डायमंड में से 3 डायमंड हमने निकाल लिए और 13 स्पेड में से 1 स्पेड। लेकिन टोटल जो केसेस है वो 52C4 हुई है ना। टोटल कार्ड्स हमारे जो होते हैं वो 52 होते हैं। 52 में से अगर हम जो है फुल कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 52C4 हुई। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A die has 2 faces each with number 1। मतलब इस तरीके से है कि 2 फेसेस ऐसी हैं जिनमें 1 बना हुआ है, और 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, फिर 3 फेसेस ऐसी हैं जिनमें 2 बना हुआ है, और एंड 1 फेस इज द नंबर 3। 1 पर 3 है, मतलब जैसे आपके नंबर जो है डाई पर 1 से लेके 6 तक होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब नंबर जो है एक 2 बार रिपीट हो रहा है और एक नंबर 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 3 फेवरेबल केसेस हैं आउट ऑफ 6, यानी कि 1/2। फिर निकालना है 1 और 3। 1 और 3, 1 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। 1 और 3 में 3, तो 3 केसेस इसमें भी फेवरेबल हो गए, तो ये भी 1/2 हो गया। फिर क्या लास्ट में नॉट 3, नॉट 3 चाहिए, मतलब 3 नहीं आना चाहिए। 3 नहीं आएगा तो ऐसे केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5/6 कर लो। ऐसा भी कर सकते थे कि 3 आएगी और आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 हो जाएगी, तो 1 मिल रहा माइनस कर दो। 1 माइनस के 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसके केसेस हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। 4 में क्या है, इन्हें सर्टेन lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 10 tickets, 2 tickets or 10 tickets? देखिए, इन्हें सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। मतलब 10,000 तो आपके टोटल टिकट्स हैं, ठीक है, और 10 में वह प्राइजेस दिए हुए हैं। 10 ऐसे हैं टिकट जिनमें प्राइजेस हैं। What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket? अगर एक टिकट अगर आप परचेज करते हैं तो अब आपकी प्राइज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट के समझ लीजिए, जिनमें नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 9,990 जो है हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, क्योंकि 10 हमें नहीं चाहिए, ये तो फेवरेबल में आ जाएगा, टिकट आने प्राइज मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि प्राइस नहीं है, तो प्राइस नहीं आने वाले जो केसेस हैं वो 9,990 है। टोटल केसेस जो है वो 10,000 है ना। इसी तरीके से आपने, क्योंकि हमने 1 टिकट निकाला था। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में 2 टिकट, 2 टिकट निकालने हैं, तो 2 टिकट निकालने हैं, तो 2 टिकट में तो बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ C2 कर लेंगे डिवाइडेड बाई 10,000 C2 कर, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करके जो होगा वो आपका आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पार्ट है, 10 टिकट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर 10 ले लेंगे, बस इतना सा। थर्ड वाले केस में आपको क्या करना है, इसी के थर्ड केस में 990 C10 डिवाइडेड बाई 10,000
सीट है। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए हैं यहीं तक करा लेते हैं आज, मिसमेच के क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप 6 तो हो नहीं पाएंगे, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल आप होमवर्क में ट्राई करना, और जो मैंने क्वेश्चन कराए ये आप कंप्लीट करना। ठीक है, इतना ही आज के लिए आप काफी है, आप इतना काम कर लीजिए।